हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आजकल मार्केट में एक बवाल आ रखा है कि एमएसएमई से अगर आप माल खरीद रहे हो और अगर आपने उसको 45 डेज में पेमेंट नहीं किया तो इनकम टैक्स उसको डिसअलाउड कर देगा। चलिए जानते हैं आज इस टॉपिक के बारे में कि ये है क्या। इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि एक सेक्शन है 43B, वो क्या है। इनकम टैक्स के अंदर पहले से एक सेक्शन है 43B। वो सेक्शन ये बोलता है कि अगर आपने कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जिनका ड्यू डेट के ऊपर पेमेंट नहीं किया है तो वो खर्चे आपके डिसअलाउड हो जाते हैं और इन खर्चों को देखा जाता है 31 मार्च की डेट के ऊपर। यानी 31 मार्च की डेट के ऊपर जो भी आपका आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है वो खर्चे जो 43B में डिफाइंड हैं उनको अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया है तो वो आपके उस साल के अंदर डिसअलाउड हो जाएंगे। और जिस साल में भी आप उसको पे करोगे, जैसे अगले साल में पे किया तो अगले साल में वो आपको फिर से अलाउड हो जाएंगे। ये बोलता है 43B सेक्शन। इस 43B सेक्शन के अंदर एक सब क्लॉज H डाला गया है। उस सब क्लॉज H के अंदर एमएसएमई को भी कवर कर लिया गया है। तो 43B ये बोलता है कि अगर कुछ एक्सपेंडिचर का जो 43B में कवर होते हैं उनको अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया तो वो उस साल के अंदर डिसअलाउड हो जाएंगे और जिस साल में आप उनको पे करोगे उस साल के अंदर वो अलाउड हो जाएंगे। और ये कैलकुलेशन देखी जाती है 31 मार्च को। अब बात करते हैं टाइमली पेमेंट की। एमएसएमई को कितने दिनों के अंदर पेमेंट करना होगा ये इनकम टैक्स एक्ट नहीं बताता आपको, ये एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 बताता है। उसका सेक्शन 15 क्या बोलता है? एमएसएमई एक्ट 2006 का सेक्शन 15 ये बोलता है कि अगर आपने किसी भी ऐसे पार्टी के साथ में ट्रांजैक्शन किया है जो एमएसएमई की कैटेगरी में आती है और आपने उसके साथ में ड्यू डेट का एग्रीमेंट कर लिया कि मैं आपको 50 दिन की उधार देता हूं या 60 दिन की उधार देता हूं या 30 दिन की उधार देता हूं, तो जो ड्यू डेट होगी उस एग्रीमेंट में जो डेज लिखे हुए हैं उतने दिन या फिर 45 दिन, जो भी दोनों में से कम होगी वो आपकी ड्यू डेट मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट किया ही नहीं है, यानी आपने ड्यू डेट डिफाइन नहीं करी, आपने बोला यार ठीक है मान ले जा दे देना पेमेंट, तो उस केस के अंदर ड्यू डेट जो होती है वो 15 डेज के लिए ही मानी जाती है। यानी कि 45 दिन ही डिफाइंड नहीं है, 15 दिन भी डिफाइंड है। अगर आपने ड्यू डेट फिक्स कर रखी है तो 45 दिन या ड्यू डेट जो भी दोनों में से कम हो। और अगर आपने कोई बात नहीं करी है खुल के कि कितने दिनों में पेमेंट करना है तो उस केस में 15 दिनों के अंदर आपको पेमेंट एमएसएमई को करना होगा। यानी कि एमएसएमई के केस में टाइमली पेमेंट का मतलब है 45 दिन या फिर 15 दिन। अगर एग्रीमेंट है तो 45 दिन वरना 15 दिन। तो सिर्फ 45 दिन की बात नहीं है, हो सकता है आपको 15 दिनों में भी पेमेंट करना पड़ जाए। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी एमएसएमई के साथ में ट्रांजेक्शन करते हैं तो ड्यू डेट की बात खुल के कीजिएगा, जिससे कि आपको एटलीस्ट 45 दिनों का तो टाइम मिले, 15 दिनों की एप्लीकेबिलिटी तो आपके ऊपर ना हो। अच्छा, 43B सेक्शन क्या बोलता है कि अगर आपने एमएसएमई को पेमेंट 45 दिन या 15 दिन के अंदर नहीं किया तो उस साल के अंदर आपका वो एमएसएमई का पेमेंट डिसअलाउड हो जाएगा। और अलाउड कब होगा? जिस साल में आपने उसको पेमेंट किया। ठीक है, अब हमें देखना क्या है, 31 मार्च को चेक करना है कि 31 मार्च को जितने भी हमारे एमएसएमई के पेमेंट हैं क्या उनमें से कोई भी पेमेंट 45 दिन या 15 दिन से ज़्यादा तो ड्यू नहीं है। अगर वो उससे ज़्यादा ड्यू है तो आप उसको 31 मार्च से पहले पहले पे कर दीजिए, अदरवाइज वो सारा का सारा डिसअलाउड हो जाएगा। दूसरी बात, अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर हमने तो 1 अप्रैल को किसी से माल खरीदा और हमने दिसंबर आ गई, दिसंबर तक उसको पेमेंट नहीं किया और हम जाके उसको मार्च में पेमेंट कर देते हैं, यानी कि हमने ऑलमोस्ट 1 साल ले लिया उससे, तो क्या वो भी डिसअलाउड होगा? नहीं होगा। वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डिसअलाउड नहीं होगा, क्योंकि इनकम टैक्स क्या बोलता है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने उसको पेमेंट कर दिया 43B सेक्शन के अंदर, वो खर्चा उसी फाइनेंशियल ईयर में अलाउड होगा जिस साल में आपने उसको पेमेंट किया। यानी कि 45 दिन और 15 दिन का क्लॉज तो है, लेकिन इनकम टैक्स क्या बोलता है, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने उसको पेमेंट कर दिया उसी फाइनेंशियल ईयर में अलाउड होगा। यानी कि बात वहां फंसती है जहां पे फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा हो। अगर 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई में आपने कोई भी माल खरीदा हो, या
अप्रैल ऑनवर्ड्स कोई भी माल खरीदा हो तो उसके लिए आपको ड्यू डेट मिल जाती है 31 मार्च तक। 31 मार्च से पहले पहले पेमेंट कर दीजिए, इनकम टैक्स आपको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी एमएसएमई एक्ट के अंदर। एमएसएमई एक्ट क्या बोलता है कि अगर आपने ड्यू डेट में पेमेंट नहीं किया तो आपको उसको ब्याज देना पड़ सकता है सामने वाली पार्टी को, और ब्याज भी कितना? जो आरबीआई की इंटरेस्ट रेट है उसके 3 गुना तक। आरबीआई की इंटरेस्ट रेट अभी लगभग 6.75%, 6.75% के आसपास चल रही है, उसका 3 गुना तक आपको ब्याज देना पड़ सकता है एमएसएमई को। कोई कंपलसरी नहीं है, अगर एमएसएमई लेना नहीं चाहे तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली बात तो 45 दिन और 15 दिन इनकम टैक्स ने डिफाइन किया है, ऐसा अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इनकम टैक्स ने ऐसी कोई लिमिट डिफाइन नहीं करी है, लिमिट डिफाइन करी है एमएसएमई एक्ट ने, यानी कि 45 या 15 दिनों के अंदर आप एमएसएमई को पेमेंट कर दो। अगर आप नहीं करोगे तो इनकम टैक्स आपको कुछ नहीं कहता। इनकम टैक्स ये कहता है कि 31 मार्च से पहले पहले पे कर दोगे तो उस साल में अलाउंस ले लो, वरना आपको अगले साल में उसका अलाउंस मिल जाएगा। बात सिर्फ आएगी एमएसएमई को ब्याज देने की। अगर आपने ब्याज दिया है तो इनकम टैक्स उसको डिसअलाउड करेगा, अगर आपने ब्याज नहीं दिया तो इनकम टैक्स उसको डिसअलाउड नहीं करेगा। आई थिंक ये मैटर क्लियर हो गया होगा आपको कि एमएसएमई के ऊपर 45 और 15 दिन की कोई एप्लीकेबिलिटी है, अगर है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा 43B में और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। अब दूसरी बात ये आती है कि एमएसएमई में कवर कौन कौन होता है। नॉर्मली एमएसएमई के अंदर रफली बता देता हूँ आपको लेमन लैंग्वेज के अंदर, जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे का है वो एमएसएमई में रफली कवर हो जाता है। तो आप जिस भी पार्टी से माल खरीद रहे हो, अगर उसका टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे का है तो आप उससे एक डिक्लेरेशन ले सकते हो। वरना एक सिंपल सा तरीका है, हर पार्टी को बोलो कि यार अपना एमएसएमई नंबर जो है अपने इनवॉइस के ऊपर एक रबड़ स्टैम्प के थ्रू इम्पोज कर दे, साथ ही साथ में उसके ऊपर ड्यू डेट भी मेंशन करवा दी जाए, तो ये लफड़ा ही खत्म हो जाएगा कि आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि ये एमएसएमई है या एमएसएमई नहीं है। सबसे ईजी ऑप्शन ही है सामने वाली पार्टी को ट्रैक करने का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और माइंड में आएगा कि एमएसएमई में कवर कौन कौन होता है। दोस्तों, मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्शन करने वाले और सर्विस प्रोवाइडर ही एमएसएमई के अंदर कवर होते हैं। ट्रेडिंग करने वाले भी एमएसएमई में कवर होते हैं, लेकिन उनको बेनिफिट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड किए गए हैं केवल और केवल लैंडिंग के लिए, यानी लोन वोन अगर वो लेना चाहें तो वो एमएसएमई में कवर होते हैं ट्रेडिंग करने वाले, लेकिन बाकी सब बेनिफिट्स आपको ट्रेडिंग करने वालों का अवेलेबल नहीं है। यानी कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप एमएसएमई के अंदर किसी भी तरीके की कोई लिमिट डिफाइन नहीं की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर आप अपनी रिटर्न सबमिट करते हैं अंडर सेक्शन 44AD या 44ADA, तब भी आपके ऊपर 43B सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिले हुए हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 45 दिनों में आपको पेमेंट करना ही होगा। इनकम टैक्स एक्ट ने आपको पूरा 1 साल दे रखा है, 31 मार्च से पहले पहले आप पेमेंट कर दो ना। वो तो ये नहीं कहता कि 45 दिनों में पेमेंट करो, 31 मार्च से पहले पेमेंट कर दिया तो आपको अलाउड है। अगर आपने 31 मार्च से पहले पेमेंट नहीं किया तो वो आपका खर्चा डिसअलाउड हो सकता है। मैं फिर से इसको समराइज करना चाहूँगा। एमएसएमई को अगर आपने 31 मार्च से पहले पहले पेमेंट कर दिया तो आपका वो खर्चा उस साल में डिसअलाउड नहीं होगा। अगर आप उसको 31 मार्च के बाद पेमेंट करते हैं और वो 45 या 15 दिनों की ड्यू डेट से ऊपर निकल जाता है तो वो पिछले साल में डिसअलाउड हो जाएगा और जिस साल में आपने उसको पेमेंट किया वो अलाउड हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8510091100। धन्यवाद।